सही। ये कौन सा वीज़ा है, कहाँ है, किस शहर में जाना है, अच्छा, ये सारा कुछ है। ये इस्लामाबाद की लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ये कराची की लिस्ट है, ठीक। ये लाहौर की लिस्ट है, ये फैसलाबाद की है, ये मुल्तान की है, ये पेशावर की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंट्री करते ही नहीं, वो ब्लैंक जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की, हमने तकरीबन कुछ 26-27 मार्च को रजिस्ट्रेशन शुरू की। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो लोग कहते हैं जी 2 महीने और 3 महीने से रजिस्टर किया और कॉल नहीं आई, वो भी गलत है, क्योंकि ये शुरू ही 26 मार्च के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसमें भी अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो फ़्लाइट्स का है, और हर दूसरा बंदा चाहता है कि मैं मुल्क जाऊं, जो जॉब लूज़ कर चुका है या जिन्हें अनपेड लीव पे बिठाया गया है, जो इमरजेंसीज भी है काफ़ी। मुझे दिन में 200-300 कॉल आते हैं कि भाई हमें फ़्लाइट्स, हमें टिकट्स दो, टिकट दिलाओ, टिकट हम एम्बेसी में हमने रजिस्ट्रेशन की हुई है, हम कहाँ जाएँ, हमारे पास रास्ता नहीं है, हम ये मैं खुद बजाते खुद मैं कल गया हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल कौंसल जो अमजद साहब है, मैं उनसे मिला हूँ। उन्होंने मुझे एक एक चीज़, आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्हें दिखाई। भाई बात यह है ना कि मैं आपको दूँ 5 रुपये और मैं आपको बोलूं कि 5000 लोगों पे ये बांट दो, 5 रुपये 5000 लोगों पे बांट दो, तो आपको फिर मैं कहूँगा कि भाई बांटो अब। तो ये सिचुएशन है कौंसलेट का। उसके अलावा मैंने खुद एक वीडियो की, आप देख सकते हैं कि भाई ब्लैक में टिकट फरोख्त हो रहे हैं। भाई कौंसलेट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वो आपसे पासपोर्ट लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई मेरे अंदर बंदे हैं, आप मुझे पासपोर्ट दें, पैसे दें, मैं आपको टिकट दिला दूंगा। फिर वो गायब हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे हम कौंसलेट को ब्लेम करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम इंशाल्लाह काम करेंगे, पर हमारी कुछ अपनी भी गलतियाँ जिससे हम भाई मार खाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ईद के बाद फ़्लाइट्स जो है वो खुल जाएंगी। और आप अपना ख्याल रखें, थोड़ा सब्र से काम लें, काइंडली। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ इंशाल्लाह कौंसलेट एम्बेसी तक पहुँचाएँ। जी पिरानो संग तاسو ما وې امید لرم تاسو به پوه شوي یئ. پرون زه تللی یم، ټولې خبرې په ټیبل ښودې دي. اوس صرف به فلایټ خبرې، نور چې کومې خبرې زموږ مسلې دي، خاص طور زموږ لیبر کمیونټي ته، نورو کسانو ته، هغه په ټیبل ښودې دي. انشاءالله تعالی کوشش وکړو. اوس دې ټایم کې چې کوم دی حالات څنګه چې ما په اردو کې وی چې 15 روپۍ او په 15,000 کسانو ویشي، مونږ نشو بلیم کولی. ځکه نشو بلیم کولای باچا چلته لاړ شي کونسلټ چې کوم کسان تلی دي، قسم په خدای چې سر به ونیسي، سر چې چا سره لاس میلاوي، سو کوئی پلار می مړلې، سو کوئی مور می مړه ده، سو کوئی روډ می اکسیډنټ کړی دی، حیران دریان بشي. نو خبره دا ده چې د صبر وخت ان شاء الله تعالی. امید دا ده چې د اختر نه پس زیات نه زیات روانه میاشه پورې به ان شاء الله نارمل فلایټونه سٹارټ شي. د خیر سره دا ما خبره کړیم دا ما وامرې ده، دعا کوي کوم کسان ته چې او پبلک د لپاره خبره تاسو زه دا جوړې خو مې نشته، خو چې دا درته وغواړم چې ظالمانو د کونسلیټ نه یا د ایمبیسۍ نه بهر یو کس تاسو ته ووایي چې یاره ما له تا پاسپورټ راکړه، تا له ټکټ در کوم، دا کوم دا کوم، هر څه ورکړي، بیا سرونه دیوالونو ته راچوئ. دا خو زموږ خپله بېوقوفتیا ده. په کار دې شي ته موږ سوچ کوو. د غله بهر ولاړ دي، د هغو نه ځان ساتئ. تاسو ته که هر قسمه څه یو ځکه تاسو ته لګي چې یو سړی دننه کس چې کوم دی هغه غلا کوي یا موږ سره 2 نمبري کې ماته رالیږئ، زه په خپله پرسنلي زموږ چې کوم جرنل کوسۍ هغه ته به زه ورکوم انشاءالله. او تاسو بیا زه ښیم چې کوم کس غلا کړي و دننه دا واله دا ټرمینیټ هم پې کوو. हमारे पास इस वक्त 63,000 लोगों ने रजिस्टर कराया था दुबई में खाली, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं. इसमें विजिट वीज़ा वाले थे, लेड ऑफ वर्कर्स हैं, नौकरी से निकाल दिए गए हैं, अनपेड हॉलीडेज़ हैं, उसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, डेथ केसेस हैं. सो ये तादाद बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा वो लोग भी हैं हमारे पास जिनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, जो यहाँ कॉन्सुलेट में आके रजिस्टर कराते हैं. तो वो तादाद भी है हमारी. तो ये 63 से मेरा ख्याल है ज़्यादा तादाद है. पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने रिपैट्रिएशन ऑपरेशन शुरू किया. अभी तक इंडिया की चंद फ्लाइटें गई हैं, बांग्लादेश ने नहीं भेजी, श्रीलंका ने नहीं भेजी, फिलीपींस सिर्फ चंद फ्लाइटों भेज के बंद कर दिया है. सो खाली दुबई से इस वक्त 28 आज तक 28 PIA की फ्लाइट्स जो 6,300 पाकिस्तानियों को लेके जा चुकी हैं. इसके अलावा अबू धाबी से 8-10 फ्लाइटें गई हैं और यूएई की एयरलाइंस लेके जा रही हैं. ये तकरीबन 9,500 के लगभग लोग अभी तक जा चुके हैं. कन्फ्यूजन ये होता है कि वो शेड्यूल जब आता है तो उसमें यूएई एयरलाइंस आगे लिखा होता है, आगे यूएई का झंडा होता है या क्लोज लिखा होता है. ये वो फ्लाइट्स हैं जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली लेबर उठाती हैं, बड़ी कंपनी से. और ये यूएई की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इनको चार्टर्ड फ्लाइट्स पे
लोगों को भेजती है, उसमें काउंसलेट या एम्बेसी का कोई अमल दखल नहीं है। हम उसमें एक टिकट भी नहीं करा सकते, एक सीट भी नहीं करा सकते, और वो कंपनी के लोग हैं जो डायरेक्टली जाते हैं यूएई गवर्नमेंट की मदद से इन एयरलाइंस पे। अच्छा, प्रोसीजर ये है कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है उसमें जी। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि जिसका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या नौकरी से निकाल दिया है, या अनपेड हॉलीडे है। सो इन 3 कैटेगरीज के हम लोग लेते हैं उस लिस्ट में। उसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, डायलिसिस वाला है, उनको लिया जाता है। फिर प्रेग्नेंट खवातीन को लिया जाता है, स्टूडेंट्स को लिया जाता है, और फिर जो डेथ बॉडी के साथ एस्कॉर्ट्स जाते हैं उनको लिया जाता है, या कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है, किसी की डेथ हो गई है। अब तमाम लोग कहेंगे कि जी हमारे साथ भी यही मसला है, बट मैं आपको बताऊं कि ये इस किस्म के मसले वाले लोग भी हज़ारों की तादाद में हैं। खाली हमारे पास अगर विजिट वीज़ा एक्सपायरी की रजिस्ट्रेशन देखें आप, तो वो भी 17,000 की थी। मैं लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्र से काम लें। मुश्किल हालात हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, पूरी दुनिया बंद हो गई है। किसी ने आज तक ये कोरोना नहीं देखा था कि क्या बीमारी और क्या बला है। पूरी दुनिया बंद हो गई है, कितने लोग मर गए हैं। हमें सब्र से काम लेना है, सबकी बारी आएगी। ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, इंशाल्लाह थोड़े सब्र और तहम्मुल के बाद सबकी बारी आएगी। अच्छा, कोई भी आदमी, हमें पता है कि ये लोग बाहर चंद हजरात लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, कहते हैं कि मैं काउंसलेट से टिकट करा दूंगा। ऐसा कोई नहीं है। जो ऐसा कर रहा है आप हमें रिपोर्ट करें, आप पुलिस को रिपोर्ट करें। मैं हल्फन ये कहता हूं कि हमारा कोई आदमी अगर कोई ऐसे चीज में इन्वॉल्व है तो हम उसको पकड़ेंगे, लेकिन चंद लोग बाहर, हमने पुलिस को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है, जिनके नंबर्स, पासपोर्ट हमने सब रिपोर्ट कर दिया है। ये मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, या कहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, उनके पासपोर्ट ले जाते हैं और कहते हैं कि टिकट्स मिल जाएंगी। ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है। आप इन लोगों को डिस्करेज करें, आप हमें बताएं, हमें शिकायत लगाएं, हम इनके नाम पुलिस को देंगे। आप हमें नहीं लगाना चाहते, आप खुद जाएं पुलिस को और बताएं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सर, जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोगों को मसले हैं फूड का, जॉब जो लूज़ कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि हालात कब तक नॉर्मल होंगे, कब तक नॉर्मल शेड्यूल जो फ्लाइट से कमर्शियल वो स्टार्ट होंगे। क्योंकि कुछ लोगों का जो है वो सिचुएशन ये है कि वो जॉब लूज़ कर चुके हैं और उनका जो नंबर है वो काफ़ी 2 महीने भी लग सकते हैं, तो उनको खाने का, रेंट का बहुत मसला हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी बात हो रही है? हमने अभी तक 15,500 से ज़्यादा राशन दे दिए हैं। अब हम भी राशन की रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास तकरीबन 28,000 की रजिस्ट्रेशन हुई है। राशन हम अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फ़्लाइट्स का मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, एयर स्पेस बंद थी। अभी परसों ही सिर्फ डोमेस्टिक के लिए चंद फ़्लाइटें खोली हैं, और यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान से यहाँ से लोग जा रहे हैं तो वापस नहीं आ सकते। सो ये मुल्कों ने डिसाइड करना है कि कब एयर स्पेसेस खुलेंगी। इसमें मेरी तो उम्मीद है कि जितनी जल्दी खुल जाए, ताकि ये जब तक रेगुलर ऑपरेशन शुरू नहीं होगा ये रश ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आप देखें कि एक हफ्ते में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 225 फ़्लाइट्स थी नॉर्मल दिनों में। नॉर्मल दिनों में 225 फ़्लाइट्स का मतलब है कि कम से कम 10,000 लोग एक हफ्ते में ट्रैवल करते थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो जब तक ये ऑपरेशन रूटीन में बैक टू नॉर्मल नहीं होगा, इतना रश क्लियर नहीं होगा। सो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निकाले, हम सबको सेहत दे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्र करें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का अपने प्यार। हमारा सिलसिला ये है कि जब ये कभी कोई फ़्लाइट कंफर्म होती है तो फ़्लाइट अमूमन 3 या 4 दिन पहले कंफर्मेशन होती है कि ये फ़्लाइट इस शहर में जाएगी। हम फिर जो लिस्ट्स के मुताबिक लोगों को कॉल करते हैं, हमारा काउंसलेट का स्टाफ खुद बैठ के कॉल करता है। अगर तो लैंडलाइन नंबर से आता है तो वो सिर्फ काउंसलेट का नंबर होगा, अगर मोबाइल से आता है तो वो भी काउंसलेट के चंद एमरजेंसी जो नंबर्स हैं जो वेबसाइट पे होते हैं हमारे, सिर्फ वही करते हैं फ़ोन। आपको काउंसलेट से कोई भी नहीं कहेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें या मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराएं। आपको सिर्फ यही कहा जाएगा कि आपका ये टाइम है, 10 से 11 है, 11 से 12 है, 12 से 1 है,
आप इस टाइम पे डेजिग्नेटेड जगह पे जाइए, वहां से आप टिकट खुद परचेज करेंगे, या तो कैश पेमेंट करेंगे या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करेंगे। और आपको सीरियल नंबर भी बताया जाता है कि सपोज आप आए हैं, आपने कल 12 बजे जाना है, तो आपका सीरियल नंबर 63 होगा। तो ये सब डिटेल दी जाती है। कोई भी आदमी, हमें पता है कि ये लोग बाहर चंद हजरात लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, कहते हैं कि मैं काउंसुलेट से टिकट करा दूंगा। ऐसा कोई नहीं है। जो ऐसा कर रहा है आप हमें रिपोर्ट करें, आप पुलिस को रिपोर्ट करें। मैं हल्फन ये कहता हूं कि हमारा कोई आदमी अगर कोई ऐसे चीज में इन्वॉल्व है तो हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन चंद लोग बाहर, हमने पुलिस को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है, जिनके नंबर्स, पासपोर्ट हमने सब रिपोर्ट कर दिया है। ये मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, यहाँ कहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, उनके पासपोर्ट ले जाते हैं और कहते हैं कि टिकट्स मिल जाएंगी। ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है। आप इन लोगों को डिस्करेज करें, आप हमें बताएं, हमें शिकायत लगाएं, हम इनके नाम पुलिस को देंगे। आप हमें नहीं लगाना चाहते, आप खुद जाएं पुलिस को और बताएं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सर, जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोगों को मसले हैं, फूड का, जॉब जो लूज़ कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि हालात कब तक नॉर्मल होंगे, कब तक नॉर्मल शेड्यूल जो फ्लाइट से कमर्शियल वो स्टार्ट होंगे। क्योंकि कुछ लोगों का जो है वो सिचुएशन ये है कि वो जॉब लूज़ कर चुके हैं और उनका जो नंबर है वो काफ़ी 2 महीने भी लग सकते हैं, तो उनको खाने का, रेंट का बहुत मसला हो रहा है सर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी बात हो रही है सर? हमने अभी तक 15,500 से ज़्यादा राशन दे दिए हैं। अब हम भी राशन की रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास तकरीबन 28,000 की रजिस्ट्रेशन हुई है। राशन हम अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फ्लाइट्स का मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, एयर स्पेस बंद थी। अभी परसों ही सिर्फ डोमेस्टिक के लिए चंद फ्लाइटें खोली हैं, और यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान से यहाँ से लोग जा रहे हैं तो वापस नहीं आ सकते। सो ये मुल्कों ने डिसाइड करना है कि कब एयर स्पेसेस खुलेंगी। इसमें मेरी तो उम्मीद है कि जितनी जल्दी खुल जाए, ताकि ये जब तक रेगुलर ऑपरेशन शुरू नहीं होगा ये रश ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आप देखें कि एक हफ्ते में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 225 फ्लाइट्स थी नॉर्मल दिनों में। नॉर्मल दिनों में 225 फ्लाइट्स का मतलब है कि कम से कम 10,000 लोग एक हफ्ते में ट्रैवल करते थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो जब तक ये ऑपरेशन रूटीन में बैक टू नॉर्मल नहीं होगा, इतना रश क्लियर नहीं होगा। सो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निकाले, हम सबको सेहत दे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्र करें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का, अपने प्यार। जी सर, ये फ्लाइट्स जो टिकट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, आप उसमें बताएं थोड़ा। जी, कैटेगरीज जो एक और भी मैं आपको बताऊं कि लोग बात करते हैं कि जी ब्लैक में टिकट बिकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्राइस लिस्ट बनाई है फेयर्स की, और वो पब्लिश्ड है, सबके पास है। हमने भी प्रेस रिलीज दी है कि ये इस कैटेगरी में ये प्राइस है। इकोनॉमी क्लास है, हायर इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है। अब अगर किसी ने पंजाब में जाना है और प्लस पेशावर में, पंजाब में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, इसका एक प्राइस है। बिजनेस क्लास की है 2200, इकोनॉमी की है 1110, और हायर इकोनॉमी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी है 1660। इसी तरह कराची की है 810 इकोनॉमी है, 1550 वाई क्लास है जो कॉर्पोरेट कैटेगरी है, और बिजनेस क्लास 1900 है। अब जब किसी को फ़ोन जाता है तो उसको बताया जाता है कि जी आप कौन सी क्लास लेना चाहेंगे। और ये क्लास खाली PIA ने नहीं, दिस इज़ कमर्शियल वर्ल्ड वाइड, हर एयरलाइन ये क्लासेस यूज़ करती है। लेकिन 90% हमारे लोग जो लोअर इकोनॉमी है, जो सबसे कम किराया है, हम उसी में देते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से बिजनेस क्लास लेके जाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा। सो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी मर्जी से आप फ्लाइट चूज करें, सीट चूज करें अपनी। आप पैसे ज्यादा दे के जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, नहीं तो कम देना चाहते हैं तो उसमें करें। लेकिन हर जहाज में लिमिटेड सीट्स हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना, ये डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जहाज फुल नहीं जा सकते। 777 जहाज जो नॉर्मल डेज में 400 लोग कैरी करता है, इस वक्त 250 लोग लेके जाता है। एयरबस 320 जो नॉर्मल डेज में 194 पैसेंजर्स लेके जाती है, इस वक्त 130 पैसेंजर लेके जा सकती है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग है।
तो इस वजह से किराया भी महंगा है और तादाद भी कम जा रही है। तो ये सिर्फ समझने की बात है। प्लीज सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, हकीकत को समझें। किसी को कोई डाउट हो, आए हमसे पूछें, हमसे एक बात क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें लगा सर कि कोई है जो हमारी बात सुनता है सर। थैंक यू सो मच।